इंडिया ने सिर्फ जामिया और वतन वस्ता को ही धमकी क्यों दी है? कि जंग के दौरान जो हमने लाहौर में रैलियां निकाली या एहतजाज किया या कौम की हौसला अफजाई की, बाकायदा तौर पर अगर आप चाहें तो हम आपको वो शेयर कर सकते हैं जो हिंदुस्तान के एजेंटों ने हमें हमारे जामिया को धमकी दी है, थ्रेट दी है कि मदरसा खाली करो, हम मदरसे के ऊपर मिसाइल मारने वाले हैं। ये बाकायदा थ्रेट हमें आई है। खूब करेंगे वो, जाहिर है जो भी पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएगा उसे धमकी दें। अगर वो मिसाइल मार भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। जहाँ पर हमारे बाकी शहीद हुए हम भी शहीद हो सकते हैं उसके लिए, और वतन के लिए शहादत राह खुदा में शहादत है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। भारत भी LOC पर मिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तानी शाहीन तैयार। जबकि पाकिस्तान के अंदर और मकातबे फ़िक्र के मदारिस भी मौजूद हैं। तालिबान फ़िक्र रखने वाले हज़ारों मदारिस मौजूद हैं। लाल मस्जिद वाले मौलाना जिन्होंने खुलकर इंडिया की हिमायत की और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आवाम को भड़काते भी हैं। इसी तरह अहले सुन्नत के हज़ारों मदारिस पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन खास तौर पर इस मदरसे को ही मिसाइल से टारगेट करने की धमकी क्यों दी गई? जैसा कि हालात पर गहरी नजर रखने वाले बाशऊर लोग ये जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग इसराइल और फलस्तीन की जंग का ही तसलसल है। गजा के हवाले से गजा की हिमायत के लिए इस मदरसे ने 2 साल भरपूर काम किया है और ये यकीन से कहा जा सकता है कि किसी भी मदरसे ने इतनी बड़ी सतह पर फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद नहीं की। इस शख्सियत ने अपने हर खुतबा के अंदर, अपनी हर तकरीर के अंदर, अपने हर एहतजाज के अंदर, हर मौके पर फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद की है और जहाँ तक मुमकिन हो सका हर प्लेटफॉर्म पर फलस्तीन के लिए, गजा के लिए आवाज बुलंद की है। इन 2 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि जिस दिन फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद ना की हो और जाहिर है ये चीज दुश्मन की नजरों में थी और अब ये जंग फैल कर पाकिस्तान पहुंच आई है और अब भारत ने जो जारहियत दिखाई थी तो फौरन हिंदुस्तान के मुकाबले में सबसे पहले जिस मदरसे ने अपने वतन के दिफा के लिए प्रोग्राम किया, रैलियां रखी, खिताबात किए, बयानात दिए, वो यही मदरसा था। आपको याद होगा कि जब ईरान ने बलोचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों पर मिसाइल हमला किया था तो फौरन ये तकफीरी टोला बोल उठा था कि फौरन इस हमले का जवाब दिया जाए और पूरा का पूरा ये नेटवर्क एकदम से सोशल मीडिया पर उभर आया था कि हमें इस हमले का भरपूर जवाब देना है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इन तकफीरियों में से, इन मदारिस में से कोई भी टस से मस तक नहीं हुआ। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि कौन किसके साथ है और हिंदुस्तान भी अमेरिका व इसराइल की तरह ये समझ चुका है कि ये तकफीरी टोला, ये तालिबान, अलकायदा, सिपाही सहाबा और ये PTI वाले, ये सब इंडिया के साथ हैं और हिंदुस्तान को ये अच्छी तरह से पता है पाकिस्तान के लिए जो उसके अज़ाइम है उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट जो तबका बन सकता है वो शिया है, क्योंकि शिया ही वो ताकत है कि जिसने आलमी सतह पर अमेरिका व इसराइल के खिलाफ महाज को गर्म कर रखा है। यमन के शिया देख लें, ईरान के शिया देख लें, लबनान के शिया देख लें, इराक के शिया देख लें और अब पाकिस्तान की तरफ भी अगर हम देखें तो इनके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो शिया ही है। तो जाहिर है ये पहलगाम अटैक का होना और फिर हिंदुस्तान का पाकिस्तान के ऊपर इसराइली तर्ज पर चढ़ाई करना और हमले करना, ये अमेरिका और इसराइल और अरब ममालिक की मुश्तरका प्लानिंग का ही नतीजा था और इसके मुकाबले में भी उनको अच्छी तरह से पता है कि शिया ही वो वाहिद कौम है कि अगर सब पीछे भी हट जाते हैं तो सिर्फ ये वाहिद तबका है कि जो अमेरिका, इसराइल और हिंदुस्तान के जो पाकिस्तान के लिए अज़ाइम है उनको सिर्फ यही तबका खाक में मिला सकता है और यही तबका पाक फौज के साथ खड़े होकर हिंदुस्तान व इसराइल और अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, जैसा कि आलमी सतह पर कर रहा है। इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान में मदारिस में से सिर्फ इस मदरसे के ऊपर मिसाइल हमला करने की धमकी दी है।